बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ान गिरामी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले आपकी खिदमत में न जमा न तफरीक न ज़रब वगैरह के लिए आसान तरीन दो कुलिया आपकी खिदमत में बल्कि एक ही कुलिया पेश कर चुका हूँ, प्राइस बॉन्ड के लिए और थाई लॉटरी के लिए। कुछ दोस्तों ने कुछ क्वेश्चंस किए और कमेंट्स वगैरह में भी उन्होंने ये डिमांड की है, तो चंद ज़रूरी गुजारिशात वीडियो आगे लेकर चलने से पहले यहाँ पे मैं बयान कर देना ज़रूरी समझता हूँ। और इसके साथ ही अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में रितमों के बारे में कुछ आपको ज़रूरी तफसीलात बहम पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि जो दोस्त रितमों का शौक़ रखते हैं, रितमों प्ले करते हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो जाए और वो इस गेम को आप किस तरह से जीत सकते हैं, ये मैं आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर करके बताऊंगा। और जो दोस्त रितमों में दिलचस्पी रखते हैं, ख़ास तौर पर ये वीडियो उनके लिए है अजीज़ दोस्तों। और ओवरऑल बाकी तमाम अहबाब भी इसको ज़रूर देखें कि रितमों का तरीक़ेकार क्या होता है। हर गेम का कोई ना कोई अजीज़ दोस्तों तल्लुक़ होता है, हर गेम में कोई ना कोई थोड़ा सा डिफरेंट होता है। गेम्स अपने तौर पर डिफरेंट्स रखती हैं और वो वही डिफरेंट होता है जो एक को दूसरी से जुदा करता है, यानी मुनफरिद करता है। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में सबसे पहले अजीज़ दोस्तों मैं मीज़ान बनाने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में भी ये क्वेश्चन रेज किया और प्लस उसके अलावा मैसेजेस में भी ये पूछा कि ये मीज़ान क्या है और किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले अजीज़ दोस्तों, मीज़ान बनाने का आप तरीका देख लें और अच्छी तरह से इसको समझ लें। कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा गौर करें। जुबैर भाई आप भी ज़रा गौर से देख लें। यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास नंबर है जनाब 34/55। इस तरह दो साबका नंबर हमने लिख लिए। सबसे पहले इनको सिंपल जमा किया, 5 4 9 हुए और 5 3 8 हुए, ये बन गया 89। तो अजीज़ दोस्तों, इस 89 की अब आपने मीज़ान तरतीब देनी है। मीज़ान तरतीब देने के लिए ज़रूरी है कि ये जो जोड़ है ये हमेशा 0 5 से 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 और 95। इसी तरह से अजीज दोस्तों, जोड़ हमेशा मीज़ान का बनता है और अगर इसको जमा करने के अंदर खुद सैकड़ा आ जाए तो ठीक, वरना फिर मीज़ान बनाने के बाद उसके साथ सैकड़ा आपको लगाना होगा। अब यहाँ पे देखें, ये 89 है हमारे पास, तो इसका जोड़ तो ज़ाहिर है 90 बनेगा, क्योंकि ये 85 से ज़्यादा है और 90 से कम है। तो इसमें कितने जमा कर लें, यानी इसके अंदर अगर आप एक अदद सिर्फ ऐड कर दें तो ये 90 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा अजीज दोस्तों 90 और इसके साथ सैकड़ा अपनी तरफ से लगाया, तो ये 190 की मीज़ान बन गई। एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे मीज़ान के लिए, वो भी समझ लें। देखें यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें हमारे पास नंबर आया 15/40। ठीक है जी, तो सबसे पहले सिंपल इसको जमा किया, 5 का 5 लिया, 4 और 1 5 हुए, ये 55 बन गया। और 55 खुद ही जोड़ होता है, लिहाजा सिर्फ इसके साथ आप सैकड़ा लगाएंगे और ये 155 की मीज़ान बन जाएगी। अब और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मीज़ान बनाने के लिए, कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास अजीज़ा नंबर आया 65 और दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 45 कर लें। चले ऐसे कर लें, तो ये 65 45 को सबसे पहले यहाँ पे जमा किया, 5 5 10 का 0 और 1 बाकी बचा और 6 4 10 और 1 11 हुए, तो ये 110 बन गया। 110 बजाते खुद जोड़ है, चूंकि 10 का जोड़ होता है, तो लिहाजा 110 ही इसकी मीज़ान बनेगी। फर्ज कर लें हमारे पास नंबर आ गया मेरे दोस्तों 36 आया और इसके बाद हमारे पास नंबर आ गया 37 कर लें। चलें ऐसे कर लें, 6 6 12 और 1 13 का 3, इसको जमा किया और 3 3 6 और 1 7, तो ये 73 जमा बनी। अब जोड़ तो हमने करना है इसको 73 के बाद, यानी 70 के बाद 75 का जोड़ होगा, तो ये दरमियान में है, 73 70 और 75 के दरमियान में है। बस इसके अंदर हमने दो मजीद ऐड करने पड़ेंगे हमें, तब ये 75 हो जाएगा। जब ये 75 हो जाए तो यहाँ
यहाँ पे 75 लिखा और इसके साथ सैकड़ा लगा दिया अजीज़ों, तो ये 175 इसकी मीज़ान बन गई। और यही सबसे आसान तरीन तरीका है मीज़ान बनाने का, ये कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट करें, गौर करें, इंशाल्लाह ताला ये बहुत आसान है। तो अजीज़ों, आज की वीडियो को आगे लेकर बढ़ते हैं। मीज़ान बनाने के बाद अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं गुजारिश करता चलूँ, बाज़ दोस्तों ने ये इसरार किया है कि ये किस तरह से अदद तब्दील होते हैं और किस तरह से इधर से उधर, और आप जज़र को किस हैसियत से लेते हैं। तो अजीज़ों, ज़ाहिर है ये चीज़ें मैसेजेस में तो डिस्कस नहीं हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैंने नंबर दिया हुआ है वीडियोस में, आप कॉल करके इसकी मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं, जिसकी कोई फ़ीस नहीं। कतई तौर पे आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, इसके बारे में मुकम्मल तफसील पूछ सकते हैं ऑन द कॉल। व्हाट्सएप पे कॉल करें और इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तफसील आपको पहुंचा दी जाएगी। तो आइए आज की इस वीडियो जो रितमों के मुतल्लिक है, ना ज़रब ना जमा ना तकसीम, आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन रितमों प्ले करने के लिए अजीज़ों दो चार चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, रितमों में अक्सरियत से लोग हार जाते हैं। रितमों में ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो नाकामी का मुंह देख रहे हैं, और उसकी दो तीन वजह हैं। मैं आपके साथ जो चीज़ बयान कर रहा हूँ अजीज़ों, ये शायद ही कोई दोस्त जानता हो इससे पहले, और अगर कोई जानता है तो वो बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ये राज ओपन कर रहा हूँ। और जो दोस्त रितमो प्ले करना चाहते हैं या करते हैं या शौक रखते हैं, उन्हें चाहिए कि मेहरबानी फरमाकर इस वीडियो को स्किप ना करें अजीज़ों। इस वीडियो के अंदर आपका मुस्तकबिल पोशीदा है रितमों के अंदर, याद रखें। और अगर आप भी आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो छोड़ दें, यूट्यूब भरा पड़ा है एंटरटेनमेंट के लिए। चले जाएं, कोई एंटरटेनमेंट करें, फ्रेश होकर जब आपके पास वक्त हो दोबारा आ जाएं वीडियो पे और दोबारा इसको देख लें, क्योंकि इसका एक एक लफ्ज़ और एक एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी और अहम है। ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो रिथमो वगैरह प्ले करना चाहते हैं, या डेली की गेम्स जिसमें जो म्यूज़िक वगैरह भी शामिल है। तो सबसे पहले अजीज दोस्तों, एक चीज आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि रितमो अलकवेत जो है ये एक गेम नहीं है, ये कुल 4 गेम्स का मजमुआ है, जिसमें रितमो सुपर 4 है, एक है रितमो लकी 4, और एक है अजीजो रितमो पिक 4। यानी 3 गेम्स का ये मजमुआ है टोटल। और ये तीनों गेम्स पूरे दिन को चलती हैं, और इनके जोड़ जो होते हैं अजीज दोस्तों, ये आपस में गड़मड़ हो जाते हैं। यानी अगर आप सुपर 4 से लकी 4 निकालेंगे तो गलत, लकी 4 से सुपर 4 निकालेंगे तो गलत, सुपर 4 से पिक 4 निकालने की कोशिश करेंगे तो गलत, लकी से पिक निकालने की कोशिश करेंगे तो गलत। और यही वजह है कि मोस्टली दोस्त रितमों में सही तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे कि कौन सी गेम का जोड़ किस गेम के साथ जुड़ेगा तो अगला नंबर बरामद होगा। याद रखें दोस्तों, नंबर बरामद करने के लिए 2 साबिका विनर नंबर कम अज कम लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए, और उन्हीं में से नया आने वाला नंबर जनरेट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं अजीज दोस्तों, सुबह के वक्त यानी 9 बजे, सुबह 9 बजे हर रोज जो पहला ड्रा खुलता है वो है मेरे दोस्तों सुपर 4 का, रितमो सुपर 4। ठीक है जी, याद रखें ये है रितमो सुपर 4, और ये अलग गेम है, बिल्कुल डिफरेंट गेम है। इसके बाद दूसरा ड्रा खुलता है अजीजों 10 बजे। ठीक है जी, अब मसला ये है कि इसमें से लोग 10 बजे वाला ड्रा जो है वो प्ले करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो गेम ही डिफरेंट है, उसका इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। और वो है लकी 4, यानी लकी 4। ठीक है जी, और फिर इसके बाद अजीज दोस्तों 12 बजे दोबारा सुपर 4 पहले वाला ड्रा दोबारा आता है, यानी घूमकर। तो 12 बजे यहाँ हमारे पाकिस्तान में फिर सुपर 4 चलता है तकरीबन 12 बजे। ठीक है जी, अब 12 बजे के बाद देखें, अगर आप 10 बजे वाले में से 12 बजे वाला निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी गलत होगा। अब 12 के बाद 1 बजे, यानी 1 बजे
पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक मेरे अजीज़ों दोबारा गेम पलट जाती है और लकी फोर दोबारा सामने आती है। ठीक है जी, लकी फोर। और फिर इसके बाद एक के बाद 3 बजे अजीज दोस्तों फिर सुपर का टाइम शुरू होता है और ये फिर एक मर्तबा सुपर फोर जो है उसका ड्रा आ जाता है। फिर इसके बाद 3 बजे के बाद अजीज दोस्तों 4 बजे, याद रखें 4 बजे लकी फिर दोबारा आ जाती है, आप देख सकते हैं वहां पे। और फिर इसके बाद 8 बजे पिक फोर है। जो दोस्त 8 बजे का ड्रा खेलते हैं उनके लिए एक स्पेशल टिप दूंगा मैं इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में। आप ध्यान से वीडियो को देखें, गौर से सुने अजीजों, मैं आपको एक टिप दूंगा इंशाल्लाह ताला 8 बजे वाले ड्रा के लिए, और इसे जीतना सबसे आसान होगा। तो आइए अब मैं आपके सामने अजीजों 8 बजे यानी चलेगा पिक फोर, ये चलेगी गेम, और ये पूरे दिन में सिर्फ पहला ड्रा चलता है 8 बजे। और 11 बजे अजीज दोस्तों गेम चलेगी, यानी रात 11 बजे फिर लकी फोर का टाइम शुरू होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि सुपर फोर एक, लकी फोर दो, और पिक फोर चार, तीन, ये तीन टोटल गेम्स हैं दोस्तों, और इन तीन के अलग अलग टाइम, अलग अलग ड्रा हैं। इनमें से कोई एक गेम दूसरी से नहीं बन सकती। यानी अगर आप 9 बजे वाले के ड्रा के एतबार से 10 बजे वाला ड्रा प्ले करेंगे तो गलत होगा, कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इसी तरह अगर 9-10 बजे वाले ड्रा को लेकर आप 12 बजे वाला पिक करके निकालेंगे, कभी भी विक्ट्री नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आप 12 बजे के साथ 1 बजे वाला निकालेंगे तो कभी भी विक्ट्री नहीं कर सकेंगे। इनका जोड़ होना आपस में अजीजों बहुत ज़रूरी है। नंबर एक, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि आप कौन सी गेम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से उसको खेल रहे हैं। यानी अगर आप लकी फोर प्ले करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो याद रखें 10 बजे लकी फोर एक और 1 बजे लकी फोर दो, ये दो टाइम के दोनों नंबर आपने लेने होंगे और 4 बजे के लिए इनको प्ले करना होगा। जब ये दोनों आप लेकर इनमें से नंबर जनरेट करेंगे तो 4 बजे इंशाल्लाह डन टू डन विक्ट्री होगी, अगर आपके पास कोई अच्छी रूटीन होगी तो। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप 11 बजे वाला नंबर प्ले करना चाहते हैं अजीज दोस्तों, तो उसके लिए आपको चाहिए कि दिन 1 बजे वाला नंबर और 4 बजे वाला नंबर, ये दो नंबर लेकर आप इनको आपस में मिलाकर आने वाला 11 बजे वाला का नंबर इनमें से जनरेट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला विक्ट्री होगी। इसी तरह से सुपर फोर और को निकालने के लिए सुपर फोर ही के दोनों जोड़ आपको लेना होंगे और उनसे आगे आपको नंबर लेना होगा। रितमों में बहुत ज़्यादा दोस्त ये कहते हैं कि रितमों काबू नहीं आती जी, रितमों इधर निकल जाती है उधर निकल जाती है, तो उसकी वजह ये अजीज दोस्तों के इसके अलग अलग गेम्स का ये मजमूआ है, कोई एक गेम है ही नहीं। समझ आ गई जी। अब हम दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रितमो सुपर फोर के लिए। ये जो रितमो सुपर फोर है, सुबह 9 बजे वाला ड्रा, दिन 12 बजे वाला ड्रा और फिर 3 बजे वाला ड्रा, इनके लिए मैं यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से आप इनको जनरेट करके आने वाला नंबर विन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक इसके अंदर एक और चीज़ भी शामिल है, यानी ये हमेशा उल्ट चलती है रितमों। याद रखें इसका जो बैक होता है उसके अंदर फ्रंट होता है और जो फ्रंट होता है उसके अंदर दरअसल बैक होता है। यानी अगर आप आंकड़ा लेना चाहते हैं, ओपन और क्लोज लेना चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगा साबका सेंटर लास्ट से, और अगर आप सेंटर लास्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा साबका ओपन क्लोज से। अभी मैं आपके सामने ये तरीक़ेकार बनाकर वाजे करता हूँ किस तरह से इसको आपने लेकर चलना है। तो अजीजों ये मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि 1 मार्च को मिसाल के तौर पे मैंने ये एक ही डेट के दो ड्रा रख दिए हैं। 1 मार्च को अगर आप देखें तो सुबह 9 बजे रितमो सुपर फोर में 15/27 की ये फोरकास्ट विन हुई। ठीक है जी। फिर
उसी तारीख को दिन 12 बजे रितमो सुपर 4 में 3901 की फोरकास्ट ये विन हुई। अब हमने अजीज दोस्तों देखना है कि 3 बजे जो सुपर 4 चलेगी उसी रोज यानी 1 मार्च को उसके अंदर कौन सा नंबर विन होगा। ठीक है जी, तो ये जोड़ आपको लेना होंगे। अब याद रखें कि सुबह 9 बजे वाला ये जो 1527 था, इसके बाद ये लकी 4 चली, ये आपने नहीं लेना, इसको आप छोड़ दें। अब आपने 12 बजे वाले का इंतज़ार करना है, तो जब ये आ जाएगा नंबर, ये दोनों नंबर पकड़ के इनमें से नंबर जनरेट करके आप 3 बजे वाला प्ले करेंगे। तो अजीज़ों, मैंने शुरू में कहा था कि आज की वीडियो बहुत ही अहम और इंफॉर्मेटिव है, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए जो रितमों का शौक रखते हैं। मेहरबानी फरमाकर एक एक चीज़ को ज़रा ध्यान से और गौर से देख लें ताकि इसमें आप कामयाबी हासिल कर सकें। तो पहली चीज़ जो गेम्स के एतबार से थी वो मैंने आपको बता दी अजीज़ों। अब मैं हल करके बता रहा हूँ कि आपने इसको प्ले कैसे करना है। देखें, इसके यानी जो कि सुबह 9 बजे ड्रा हुआ 1527। सबसे पहले इनको अलग अलग कर लें, इसकी बैक को यहाँ पे रखें, 27 रखें और 15 को इस तरफ थोड़ा हटा के इस तरह रख दें। ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरा ड्रा है 12 बजे वाला, इसमें से ये जो 01 है ये इसके नीचे आएगा क्योंकि ये बैक का है, और ये जो 39 है ये इसके नीचे आएगा। तो ये बनेंगे इनके दो जोड़। अब इनको सिंपल जमा करें, 7 और 1 8 हुए, 2 का 2 लिया, ये 28 हुए अजीजों। अब 28 में 2 और जमा कर लें तो 30 हो जाता है, बस सैकड़ा अपनी तरफ से लगाया तो ये 130 की मीज़ान तरतीब पा गई। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने मीज़ान बनाने का तरीका आपको बता दिया। तो इसको भी जमा करें, 9 5 14 हुए, 14 का यहाँ पे 4 रखा, एक हासिल लिया, 3 2 5 हुए अजीज दोस्तों, यहाँ पे 54 हुआ। अब 54 के अंदर एक मजीद जमा किया तो 55 का जोड़ निकल आया, यहाँ पे 55 रखा और सैकड़ा अपनी तरफ से शामिल किया, 155 की ये मीज़ान बन गई। अब अजीजों याद रखें, ये जो बैक का हिस्सा है यानी 27/01, इसमें से आंकड़ा निकलेगा अगले ड्रा के लिए, यानी 3 बजे का जो नंबर विन होगा उसका फ्रंट जो है वो इसके अंदर है और इसका बैक जो है वो इसके अंदर है। ठीक हो गया जी। तो अब हम इससे इसका फ्रंट सबसे पहले निकालेंगे बैक वाले हिस्से से। तो अजीज दोस्तों, इसको जब हमने गौर से देखा तो इसकी सिंपल सी जजर है, सामने सामने वही जजर, यानी न जमा न तफरीक वाला कायदा। ये एक छोटा है और ये दो छोटा है, तो इन्हीं को आपस में मिलाना होगा। अब चूंकि दो अपने साथ वाले अदद से छोटा है इसलिए ये 17 में तब्दील हो जाएगा, 7 में, तो इसको करेंगे 17। ठीक है जी, यानी कुलिया तन ये 17 होकर ये जजर चलेगी और 130 के साथ ही इसका जोड़ लगेगा, यानी कि इस तरफ से ये 17 होकर चलेगी मेरे दोस्तों, और इस 130 के साथ इसका जोड़ लगेगा, खास तौर पर इस 30 के साथ। तो यहीं से आप इसका फिगर और क्लोज जो है वो यहाँ से बरामद करेंगे। तो देखते हैं क्या निकलता है अजीजों। सबसे पहले लिखा 17 और फिर लिखा 30। ये जो मीज़ान बनाई थी 130, इसका 30 हमने रखा, दो ही अदद लेने होते हैं, या 30 लेना है या 13 लेना है। तो पहले हम 30 ले लेते हैं। तो 11 30 लिख कर अजीजों, हमने 17 30 लिख कर ये आपके सामने। अब यहाँ से जजर का बटन दबाया तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि 4 1 5 और 9 ये अदाद निकले इस तरह से मेरे दोस्तों, यानी 4। अब आपने जजर क्या लगाई थी, 17 30 लेकर कैलकुलेटर पर जजर का बटन दबाया तो हमारे सामने अजीज दोस्तों 4 1.5 और 9 ये अदाद निकल आए, यानी 49 पहला और चौथा अदद, ये 49 नंबर जो है ये और निकला यहाँ से अजीज दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसको 49 लिख दिया। अब आ जाए इस तरफ और यहाँ से देखें कि जो छोटे अदाद हैं पहले उनको यूज़ करेंगे और उन्हीं में से आने वाला नंबर बरामद करेंगे अजीज दोस्तों। तो यहाँ से 3 छोटा है 9 से, इसलिए 3 की तरफ आ जाएं
ऊपर जाएं तो 5 छोटा है, 9 से इससे भी छोटा है, लिहाजा 5 के साथ ही इसका जोड़ लगेगा और बिना तब्दील किए हुए लगेगा क्योंकि ये 1 से इस तरफ बड़ा है, लिहाजा ये 35 का ही जोड़ लगेगा। अब आ जाए यहाँ पे 155 में आपको किस तरफ जाना होगा, तो ये 55 को 55 ही रहना होगा क्योंकि ये 3 का अदद जो है अजीज दोस्तों ये 5 से छोटा है, और अगर ये अदद बड़ा होता तो ये 5 तब्दील हो जाता, 50 में कन्वर्ट हो जाता। लिहाजा चूंकि ये अदद छोटा है इसलिए ये कन्वर्ट नहीं होगा। सो 35 और 55 की जजर ही यहाँ पर बनती है। तो 35 55 लिखा अजीज दोस्तों इस तरह से कैलकुलेटर पर, और फिर जजर का बटन दबाया तो हमारे सामने 5 9 6 और 2, तो यानी कि 35, ये देखें 35 55 इस तरह से मेरे दोस्तों हमने तहरीर किया कैलकुलेटर पर। फिर देख लें एक दफ़ा, यानी 35 55 ये लिखा और फिर जजर का बटन दबाया तो हमारे सामने मेरे दोस्तों 5 9 6 और 2 यानी बराबर 5 9.6 और 2 ये इंटरफेस निकला। तो इसमें से 5 और 2 का ये जो नंबर है अजीजों 52, ये यहाँ पे हमने तहरीर कर लिया। तो यहाँ से 52 निकला और यहाँ से 49 निकला, तो ये फ्रंट होगा और ये बैक होगा अजीज दोस्तों, उल्टा यानी कि विन होगा। तो 3 बजे 49 52 ये फोरकास्ट विन हुई थी 3 बजे 1 मार्च को इस तरह से। उम्मीद है आपको ये तरीक़ेकार समझ आ गया होगा, और एक एग्जांपल यहाँ पे मैं मज़ीद बनाकर दिखाता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आसानी से जो चीज़ रह गई है वो भी समझ में आ जाए। तो मेरे दोस्तों अब अगली मिसाल को भी इसी तरह से आप देखेंगे अजीज दोस्तों। अब आपने यानी 3 बजे वाला ड्रा उनवंजा 52 जब विन हुआ था 1 मार्च को जीजो, तो ये तो यानी इस तरफ से 3 बजे वाले ड्रा सुपर 4 के लिए, और ये भी सुपर 4 था, ये भी सुपर 4 था, और इसके अंदर से ये सुपर 4 निकला। ठीक है जी। अब हम देखेंगे अजीज दोस्तों कि इसके बाद सुपर 4 की गेम इस दिन में तो है कोई नहीं, 1 की तारीख में यानी पहली तारीख में, तो उसके बाद 3 बजे के बाद यह सुपर 4 की कोई गेम बाकी नहीं है। तो इसके बाद जो ड्रा आ रहा है सुपर 4 का वो आ रहा है 2 मार्च को सुबह 9 बजे, यानी 2 मार्च सुबह 9 बजे। अब जो हमने 59 52 3901 और 59 52 से इस तरह से यानी 1 मार्च को 12 बजे वाला ये लिया बिल तरतीब, फिर इसके बाद 3 बजे ये विन हुआ, ये रखा इसके नीचे बिल तरतीब। अब इन दोनों में से हम जो नंबर जनरेट करेंगे अजीज दोस्तों वो विन होगा 2 मार्च सुबह 9 बजे। तो आइए ज़रा इसको भी हल करके देखते हैं बिल्कुल इसी तरह से। सबसे पहले ये जो हिस्सा है 01/52 का इसको अलग करें, फिर 3949 को अलग करें। तो पहले हम यहाँ पे 01 और 52 को अलग कर लेते हैं मेरे दोस्तों, और यहाँ से आप 39/49 को अलग कर लें।
इनको जमा करें, 2 और 1 3 हुआ, 5 का 5, ये 43 बन गया, 53 बन गया अजीजों। अब यानी ये 50 से तो ज़्यादा है, ज़ाहिर है इसके आगे 50 के बाद 55 का जोड़ आता है, तो इसके अंदर दो मजीद जमा किए, 55 हो गए, और एक का सैकड़ा अपनी तरफ से लगाया, तो ये 155 की मीज़ान तरतीब आ गई इसकी, यानी इस हिस्से की। अब यहाँ पे आ जाए, 9 9 18 का 8 हुआ मेरे दोस्तों, एक बाकी बचा, 7 और 1 8, 88 हुए। 88 में से मजीद आप इसको 90 का जोड़ लेकर जाएंगे, क्योंकि ये 85 से ज़्यादा है, तो अब 90 पे जाके रुकेगा। तो 88 99 और 90, इसके अंदर दो जमा किए अजीज दोस्तों, तो ये 90 बन गया, और एक का सैकड़ा अपनी तरफ से लगा के इसको भी 190 मीज़ान कर दिया। ये हो गई मीज़ाने। तो अब ये जो बैक का हिस्सा है अजीज दोस्तों, सेंटर लास्ट का, इन दो हिस्सों में से आपका आने वाला 2 मार्च सुबह 9 बजे विनिंग जो आंकड़ा होगा फ्रंट का, वो इसमें से निकलेगा, और जो बैक होगा वो इस तरफ से निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो यहाँ से अजीज दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसको देखें जहाँ से आंकड़ा निकलना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे दोस्तों, ये जो 2 और 0 छोटे अदाद हैं, 5 से छोटा है, लेकिन 5 से छोटा है और इकाई में है, ऊपर वाले एक से बड़ा है, इसलिए ये कन्वर्टेड है, यानी ये 7 में कन्वर्ट होगा दो, तो ये ऊपर जाके 0 के साथ टच होगा, और 70 की जजर यानी ये बना रहा है यहाँ से। इसका तरीक़ेकार ये कह रहा है कि ये 70 की जजर होगी, और 70 की जजर इस 05 के साथ लगेगी। अब चूंकि इस 5 का तल्लक इस 5 के साथ है और इनका तल्लक ही 0 के साथ है, तो ये एक ही घर के तीनों अदाद हैं, लिहाजा ये 1 5 0 में कन्वर्ट होकर उल्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला 5 बड़ा है ऊपर वाले 0 से। यहाँ पर 0 की कीमत कोई नहीं होती अजीज दोस्तों, और यहाँ पे अगर 0 इस तरफ हो तो कीमत होती है। याद रखें, इन चारों अदाद को आपने छोटा बड़ा होने, इकाई और दहाई का छोटा बड़ा होने के एतबार से ही चेक करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी इकाई देखें, इकाई इसकी 1 है और दहाई इसकी 0 है, इसका मतलब है एक बड़ा है 0 से। अब नीचे देखें, 52 खुद 0 1 से 52 का अदद बड़ा है, लिहाजा एक ये तरीकेकार हुआ। दूसरा ये है कि 52 में देखें तो इकाई छोटी है दहाई से, 5 यानी बड़ा है, तो ये आपने असूल याद रखना होता है कि कौन सा अदद किस दूसरे अदद से छोटा है और बड़ा है। तो मेरे अजीजों, अब हमने इसको 70 किया, तरीकाकार के मुताबिक ये 70 होगा, और 70 करके इसको 0.5 करना होगा, क्योंकि ये 5 इसके बराबर है, तो ये 50 भी रह सकता है और 0.5 भी रह सकता है। पहले हम इसको 0.5 करेंगे क्योंकि ऊपर 0 है, लिहाजा 70 0.5 की ये जजर लिखी, और यहाँ से अजीज दोस्तों हमने जजर का बटन दबा दिया, तो ये आ गया हमारे पास 83.69, यानी हमारे पास यहाँ से निकला 83.69। तो ये अजीजों पहला, और चौथा नंबर 89 हुआ। तो यहाँ पे आंकड़ा निकला मेरे दोस्तों 89 का। अब यहाँ से बैक निकालेंगे इसकी, तो बैक लेने के लिए आपको यहाँ से देखें कौन से अदाद छोटे हैं और कौन से अदाद बड़े हैं, लेकिन चूंकि ये एक ही घर से हैं सारे अदाद, तो ये 44 होकर लगेगा और इसका घर आएगा, यानी अब इसका मुकम्मल आंकड़ा सामने नहीं आएगा बैक का, बल्कि उसमें से कोई एक अदद उसका घर होकर आएगा, क्योंकि ये 9 और 4 एक ही घर के तीनों अदाद यहाँ पे जमा हो चुके हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे लिखा है 44, और 44 को आप जजर देंगे इसके साथ 90 के साथ। अब चूंकि आपके पास ये 3 ऊपर छोटा है और 4 बड़ा है, और 4 चूंकि 0 से छोटा होता है, इसलिए ये जो 0 है अजीज दोस्तों ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 44 95 और जजर का बटन दबाया, तो हमारे पास दोस्तों 67.04 निकला, जैसा कि आप देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर चारों अदद एक ही घर के हों तो पहले अदद को आप कन्वर्ट कर दें घर में, बस इतना सा काम करना है। तो ये हमारे पास 67.04 निकला दोस्तों यहाँ पे, यानी 67.04
4 ये निकला। अब करना क्या है, सिर्फ इसको एक 6 को, चूंकि ये इन्हीं के साथ का बकाया है और चूंकि ये तीनों अदाद एक जैसे हैं, लिहाजा ये जो फिगर निकला है इसको कन्वर्ट करें एक में, और 7.04 असल रकम होगी अजीज दोस्तों ये 1704। और ये 04 जो है ये इसी तरह से 1499 14 होकर ये विन हुआ। 99/14 की फोरकास्ट 2 मार्च सुबह 9 बजे। ठीक है जी। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप रितमों को सबसे पहले तो उसकी गेम का ख्याल करें कि कौन सी गेम आप प्ले कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनको उल्टा आपने प्ले करना है, यानी बैक में से आपने फ्रंट निकालना है और फ्रंट में से बैक निकाल के उनको जोड़ के आपने फोरकास्ट बना लेनी है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस स्ट्रेटजी को समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसकी समझ ना आए और कोई चीज़ आपको ट्रबल डाले अजीज दोस्तों, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे फ्री में जान सकते हैं, किसी चीज़ की कोई फीस नहीं है। लेकिन मेहरबानी करें और सही समझ कर इस गेम को प्ले करें, वरना ये आपको खा जाएगी। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदे की समझ में नहीं आती। उस्ताद लोग तो बने हुए हैं, बाबे लोग बैठे हुए हैं, पेपर शेपर बना रहे हैं, लेकिन याद रखें तरीक़ेकार उन सब का गलत है। इसीलिए रितमों किसी की पहुंच में नहीं आ रही दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर ये लवाजमात ज़रूरी हैं और ये उल्ट और गेम्स के एतबार से चलती है। जैसा कि मैंने 2 एग्जाम्पल आपके सामने ये पेश की हैं, मज़ीद एग्जाम्पल आप खुद तरतीब दे लें और इसी तरीके से पहले आप चेक कर लें कौन सी गेम का जोड़ किस गेम के साथ आप बना रहे हैं, उस एतबार से आप अजीज़ों इसको हल किया करें। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अहम साबित होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, वीडियो देखी, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो मेहरबानी फरमाकर इसको लाइक ज़रूर करें अजीज़ दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इजाज़त फरमा दें, इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होती है प्राइस बॉन्ड प्रीमियर की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।